एक्चुअली दोस्तों, जब आपका पार्टनर आपसे दूर जाता है तो आपको ऐसा लगता है मेरे जिस्म से जान चली गई है। आपको ऐसा लगता है मेरे शरीर में कुछ नहीं बचा है। आप अपने शरीर को कमजोर महसूस करने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं मेरा क्या छूट गया है। एक्चुअली दोस्तों, जब आपका पार्टनर आपको इग्नोर करना शुरू करता है, आपसे दूर जाना शुरू करता है, तो आप बड़ा परेशान हो जाते हैं। आप बड़े टूट जाते हैं। बार बार आपको इग्नोर करना, बार बार आपकी बातों को ना समझना, बार बार आपकी बातों का जवाब ना देना, ये आपको अंदर तक हर्ट करता है, अंदर तक तोड़ता है। लेकिन इस बात को समझे कौन और समझाए कौन? बार बार आप उसे समझाने की कोशिश करते हैं, बार बार आप अपने रिलेशनशिप का वकील बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन पार्टनर पर इस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता है। बार बार आपको पार्टनर इग्नोर करेगा, आप बार बार उसके लिए वकील बनते रहिए, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, पार्टनर अगर आपको बार बार इग्नोर कर रहा है तो आपको बस इतना बोलकर साइलेंट हो जाना है। फिर देखना कैसे रिलेशनशिप में स्ट्रोंग, कैसे आप स्ट्रोंग बन जाते हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे मेरा रिलेशनशिप एकदम से स्ट्रोंग बन गया है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को लाइक करके जाएं। लाइक जरूर किया करें दोस्तों। हाँ, वीडियो में कमेंट भी किया करें, उस कमेंट का जवाब मैं वीडियो बना कर दूंगा आपके लिए। जो प्रॉब्लम आपका होगा कमेंट में आप लिखकर भेज दें, उसी कमेंट पर जो प्रॉब्लम होगा उसी पर मैं वीडियो आपको बनाकर आपको बता दूंगा कि क्या आपका प्रॉब्लम रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्चुअली दोस्तों, जब हम लोग बड़े परेशान होते हैं तो पार्टनर का समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। पार्टनर समझ नहीं पाता है। पार्टनर को बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, पार्टनर पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं। पार्टनर से बार बार आप बात करने की कोशिश करते हैं, पार्टनर पर जब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टनर से आप कॉल करते हैं, पार्टनर आपकी कॉल इग्नोर करता है। तो दोस्तों, वहां पर बड़ा एक सिचुएशन खराब हो जाती है। दोस्त, ऐसी सिचुएशन में आप जितना पार्टनर के पीछे दौड़ेंगे उतना पार्टनर आपसे दूर जाएगा। अब जितना उससे बात करने की कोशिश करेंगे उतना ही पार्टनर आपसे बात नहीं करने की कोशिश करेगा, उतना ही आपसे दूर भागने की कोशिश करेगा। एक्चुअली इस स्थिति में आपको थोड़ा धैर्य रखना होता है, पेशेंस रखना होता है। आप क्या समझ रहे हैं कि मैं पार्टनर को बार बार कॉल करूंगा, बार बार मैसेज करूंगा, वो मेरी बात को समझ जाएगा? ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली मेरी बात को थोड़ा डीपली समझना। जिस इंसान को हम जितना समझाने की कोशिश करते हैं वो इंसान इतना ही हमसे दूर जाता है। ये एक कड़वी सच्चाई है, और इस सच्चाई को चाहे आज समझ ले, अब से 10 दिन बाद समझ ले या 10 साल बाद समझ ले, ये कड़वी सच्चाई कभी झूठी नहीं हो सकती। ये गारंटी है मेरी। कई बार आप क्या करते हैं, पार्टनर को बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं, आप वैसा कर रहे हैं, आप ऐसा मत करिए, आप वैसा मत करिए, इन बातों को समझिए, मेरे प्यार को समझिए, मेरी फीलिंग को समझिए। मेरी फीलिंग बहुत अच्छी है, मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ, मैं आपके लिए मरना चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी बस आप ही के लिए। जब आप ये चीज़ें पार्टनर को समझाना चाहते हैं तो ये चीज़ें पार्टनर के दिमाग में नहीं उतरती हैं, और दूसरी बात यह है, पार्टनर के दिमाग से ही उतर जाती हैं। और जब ये चीज़ें पार्टनर से दिमाग से ही उतर जाती हैं तो फिर आप परेशान हो जाते हैं। आप बार बार वकील बनने की कोशिश करते हैं, बार बार उसको कहते हैं ये चीज़ गलत है, ये आपका फ्रेंड गलत है, ये आपका बॉयफ्रेंड गलत है, ये आपकी जो फ्रेंड है ये गलत है, ये दोस्त आपका गलत है, वो इंसान गलत है। ये चीज़ें उसको सब मालूम है। आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, आप गलती कर रहे हैं। आपके दिमाग में अगर ऐसा है कि मेरा पार्टनर मेरी बातों को समझकर रास्ता बदलेगा और आपसे प्यार करना शुरू करेगा, ऐसा नहीं होता दोस्त। जब आपका पार्टनर आपको इग्नोर करना शुरू करता है, आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू करता है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा रीजन होता है। तो यहाँ पर आपको अपने आप को साइलेंट करना पड़ेगा। साइलेंट का जवाब बड़ा हैवी होता है। अब आपको अपने आप को साइलेंट रखकर जवाब देना पड़ेगा पार्टनर को। अब आप कहेंगे सर साइलेंट किस स्थिति में करें? साइलेंट आपको अपने आप को करना पड़ेगा। पार्टनर आपको क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, पार्टनर आपको क्या समझा रहा है, क्या नहीं समझा रहा है, पार्टनर आपको कॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है, पार्टनर आपके मैसेज सीन कर रहा है या नहीं कर रहा है, पार्टनर आपकी फीलिंग समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। इन चीज़ों को साइड में रख के अपनी लाइफ पर फोकस करना पड़ेगा। कुछ टाइम के लिए, लगभग 1 मंथ के लिए आप साइलेंट हो जाइए।
साइलेंट, बिल्कुल शांत। जैसे समझा होगा ना आपने, शांत जल बड़ा गहरा होता है। यदि आप सामने वाले इंसान को जवाब देना चाहते हैं तो साइलेंट होकर दीजिए जवाब। आप समझिए, अभी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देता हूँ। आप सामने वाले इंसान से बात करना चाहते हैं, लेकिन वो जब जवाब नहीं देता तो आप परेशान होते हैं। सामने वाले इंसान को आप मैसेज करते हैं, जब वो मैसेज का जवाब नहीं देता तब आप परेशान होते हैं। एक्चुअली सामने वाले इंसान को सबसे अच्छा जवाब देना होता है साइलेंट रहना। सबसे आसान और सबसे ओवर थिंकिंग, बस यही मान लेना, सबसे ज़्यादा इंसान सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, सबसे ज़्यादा परेशान हो जाएगा और आपके लिए इतना परेशान हो जाएगा आप जीवन में भी समझ नहीं पाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ से क्या कर रहे हैं। और वो इंसान इतना परेशान आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, बस साइलेंट होना पड़ेगा। और दो पॉइंट मेरे ध्यान से समझ लेना, जब आप साइलेंट होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को भी आपको साइलेंट करना होता है। सबसे पहले आपको सोशल मीडिया को साइलेंट करना पड़ेगा। आप अपनी डेली डीपी बदलते हैं, डेली स्टेटस बदलते हैं, डेली परेशानी बताते हैं, डेली रोना धोना रखते हैं, डेली आप अपनी फीलिंग सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, तो बताने की क्या जरूरत पड़ रही है दोस्त। वो पूछेगा क्यों आपसे, जब आप डेली अपनी फीलिंग वहां पर लगा देते हैं कि आज मुझे उसने दर्द दे दिया है, आज मुझे उसने रुला दिया है, आज उसने मुझे हर्ट कर दिया है, आज उसने मुझे पेन दे दिया है, आज वो मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है, ये सब चीज़ें जब आप सोशल मीडिया पर दिखा देते हो तो पार्टनर आपसे क्यों बात करना पसंद करेगा। जब आपने उसको वो प्यार दे दिया है जिसकी उसको जरूरत थी, तो आपसे प्यार क्यों मांगेगा दोस्तों। जब आपने फीलिंग उसके सामने ऑलरेडी रख दी है तो आपकी फीलिंग पूछेगा क्यों। जब आपने सोशल मीडिया के तरीके से उसको फीलिंग शो करा दी है तो आपकी फीलिंग को बार बार क्यों देखेगा, क्यों आपके साथ जो प्रॉब्लम है उसको देखेगा, क्यों आपके बारे में सोचेगा। आपने सब कुछ तो बता दिया है, वो तो समझ चुका है ना। यही आपकी गलतियां आपके रिलेशनशिप को कमजोर करती है और ये गलतियां बार बार आप करते रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि पार्टनर से आप बार बार भीख मांगेंगे तो प्यार आपको मिल जाएगा, आप बार बार उससे मिलने के लिए जाएंगे तो प्यार आपको मिल जाएगा, बार बार उससे बात करने की कोशिश करेंगे पार्टनर आपसे प्यार करने लगेगा। आपको ऐसा लगता है कि पार्टनर से आप टच में रहेंगे तो प्यार मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता दोस्त। प्यार तो एक फीलिंग होती है। 100 कोस दूर बैठे हुए भी, 100 किलोमीटर बैठे हुए भी, 1000 किलोमीटर बैठे हुए भी फीलिंग वही की वही रहती है। एक दूसरे से बात करने की हिम्मत, एक दूसरे से बात करने की एक्साइटमेंट ऑटोमेटिक ही हो जाती है। लेकिन वहीं पर आप एक दूसरे के नज़दीक बैठे हैं, एक दूसरे के पास बैठे हैं और पास बैठे हुए भी एक दूसरे के लिए फीलिंग नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग ऑटोमेटिक ख़त्म हो चुकी है। ऑटोमेटिक ख़त्म होने का मतलब ये होता है कि जब आप किसी इंसान से प्यार करते हैं ना, तो प्यार करते करते ही सामने वाला इंसान आपके साथ अपनी वो सब चीज़ें शेयर कर लेता है, आप अपनी सब चीज़ें शेयर कर लेते हैं, जिन चीज़ों को शेयर करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। जब सामने वाले इंसान को आप इतना प्यार दे देते हैं कि सामने वाला इंसान आपकी फीलिंग को ही ना समझे, क्या करेगा फिर वो। आप बार बार रो रो कर उसको बता देते हैं कि आपका प्यार मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मायने रखता है, आप मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, मैं आपसे टूट कर प्यार करता हूँ। कई बार तो आप उसके पैरों में गिर जाते हैं, कई बार तो आप उसके सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं, कई बार तो आप टूट कर रोना शुरू कर देते हैं। तो सामने वाला इंसान क्यों आपके पीछे दौड़ेगा, क्यों आपकी फीलिंग को समझेगा, क्यों आपके दर्द को समझेगा, क्यों आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट को समझेगा। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है दोस्त। मैं अब बात करूंगा सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में। अगर आपके रिलेशनशिप में आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन हो चुकी है तो दोस्त, सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे मेन होती है किसी भी रिश्ते में। सेल्फ रेस्पेक्ट अगर आपकी डाउन हुई है तो रिश्ता भी डाउन हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कब डाउन हो गया। सबसे ज्यादा मायने रखती है सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान। अगर आपका आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, आपका पार्टनर आपकी बात नहीं समझ पाता, आपकी रेस्पेक्ट नहीं करता है, किसी भी रिश्ते को बनाने के लिए रेस्पेक्ट सबसे पहले होती है। अगर आपका पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, मैंने यहाँ तक देखा है, मेरे पास कई बार कमेंट आ जाते हैं, कई बार मैसेज आ जाते हैं कि सर पता नहीं मेरा पार्टनर जब भी मुझसे बात करता है तो गाली देता है, जब भी मुझसे बात करता है तो बहुत गंदे गंदे शब्द बोलता है, जब भी मुझसे बात करता है बहुत बुरी बातें बोलता है। सर क्या करूं, कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आता।
सर पता नहीं ऐसा क्या हो गया है कि सामने वाला पार्टनर मेरी बातों को नहीं समझता है, मेरी फीलिंग को नहीं समझता है। मैं उसके सामने रोती भी हूँ, गिड़गिड़ाती भी हूँ, बार बार उसे समझाने की कोशिश भी करती हूँ। आपको ऐसा लगता है कि आप सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन करेंगे और आपका पार्टनर आपकी बातों को समझ जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी रेस्पेक्ट डाउन करके उसके पैरों में गिर जाएंगे, उससे प्यार की भीख मांगेंगे और पार्टनर आपसे भीख दे देगा। गलत। भीख मांगने वाले को भीख मिलती है, प्यार नहीं मिलता। जो इंसान आपके लिए पहले बहुत ज्यादा रोता था, आज क्या हो गया है? एकदम से वही इंसान आज आपको रुला रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है आपने अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट उसके सामने डाउन कर ली है। अपने आप को आपने डाउन कर लिया है, अपने आप को आपने कमजोर कर लिया है, आपने अपने आप को इतना ज्यादा गिरा लिया है कि सामने वाला इंसान अब आपकी एक बात को समझने को तैयार नहीं है। वो समझ गया है ये उल्लू है। दोस्त, सबसे पहले आपको चेक किया जाता है। सबसे पहले वो इंसान एक गलती करके देखेगा, छोटी गलती। आप उस पर नहीं टोकेंगे तो फिर वो बड़ी गलती करेगा, उस पर भी नहीं टोकेंगे तो वो बहुत बड़ी गलती करेगा, और उस पर भी नहीं टोकेंगे आपको कल छोड़कर भी जाएगा। समझ गए? एक्चुअली जब सामने वाला इंसान आपके साथ गद्दारी करना चाहता है तो सबसे पहले आपको चेक करके देखता है। पहले उसने एक छोटा धोखा किया होगा, उस छोटा धोखा देने के बाद बड़ा किया होगा, बड़ा करने के बाद बहुत बड़ा धोखा किया होगा। ये सेम होता है, यही सेम रिलेशनशिप में होता है। दोस्त, जब आप किसी इंसान के ज्यादा टच में रहते हैं तो थोड़ा आपसे दूरी बनाने की कोशिश करता है। आप दूरी से हर्ट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अरे मैं कैसे रह पाऊंगा, आप तो बड़े दूर जा रहे हैं मुझसे। फिर वो दूसरी गलती करता है, फिर वो और ज्यादा दूरी बनाने की कोशिश करता है। फिर आप उसके सामने रोने लगते हो, मैं क्या करूंगा, आपसे तो मैं दूर रहकर मर जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ बचा नहीं है, आप चले जाएंगे तो। वो और आपको हर्ट करता है। अब आप क्या करेंगे? अब आप उसको बार बार बोलेंगे, नहीं नहीं ऐसा मत करिए, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, जब आप चले जाएंगे मेरी जिंदगी तो तबाह हो जाएगी। अब वो आपको परमानेंटली छोड़कर जाने की तैयारी कर लेता है। समझ गए मेरी बात को दोस्त? आप नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा क्यों हो गया है। दोस्त, यहाँ पर आपको साइलेंट रहने की जरूरत है। अगर आपको अपने रिलेशनशिप को बचाना है, रिलेशनशिप को स्ट्रोंग बनाना है, तो यहाँ पर आपको साइलेंट रहने की जरूरत है और साइलेंट रहकर सामने वाले इंसान को जवाब देने की जरूरत है। नहीं तो दोस्त, आपकी जिंदगी पूरे तरीके से जीरो हो जाएगी और पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगी। वो आपको हर्ट करता रहेगा, वो आपको पेन देता रहेगा, वो आपको रुलाता रहेगा, वो आपको परेशान करता रहेगा और आप सुनते रहेंगे बस। अभी मेरी बात को थोड़ा डीपली समझना। दोस्त, किसी इंसान से आपने टूट कर प्यार किया है, आपने विश्वास भी किया है। उससे ज्यादा प्यार से ज्यादा हम विश्वास करते हैं, और वही भरोसे का टूटना दुनिया में सबसे बड़ा टूटना माना जाता है, सबसे ज्यादा दर्द माना जाता है। एक्चुअली भरोसा कब टूटता है? जब आप इंसान पर हद से ज्यादा विश्वास करते हैं, आप उससे जीवन की उम्मीदें जोड़ लेते हैं, आप अपनी लाइफ के पूरे कंसेप्ट उसके ऊपर निर्भर कर देते हैं। मैंने यहाँ तक देखा है कि जब आप रिलेशनशिप में आते हैं तो अपनी जिंदगी की टोटल बातें सामने वाले इंसान पर बस निर्भर कर देते हैं। सोच लेते हैं कि मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा सब कुछ यही है, जो करेगा ये करेगा, मुझे दर्द देगा ये देगा, मुझे मारेगा ये मारेगा, मुझे परेशान करेगा ये करेगा। अगर सामने वाला इंसान आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन कर देता है तो दोस्त, आपकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, गारंटी से बर्बाद हो चुकी है। आपको कभी भी अपने रिश्ते में सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन नहीं करनी है। जिस दिन आपका सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो गया, आपका रिश्ता भी डाउन हो गया। सेल्फ रिस्पेक्ट पर आपको विशेष ध्यान देना है, बहुत ज्यादा ध्यान देना है। पार्टनर आपसे दूर जाता है तो और ज्यादा आप दूर चले जाइए। पार्टनर आपको रुलाता है तो आपको उसके सामने बिल्कुल भी झुकना नहीं है। सीधा कह देना है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, मेरी इज्जत मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखती है, उसके सामने कोई मायने नहीं रखता। उसको सीधा बोल देना। अगर आप रिलेशनशिप में नए आए हैं तो भी आपको यही बोलना है, अगर आप रिलेशनशिप में पुराने हो गए तो भी आपको यही बोलना है कि हाँ, आप मुझे दर्द देंगे चल जाएगा, लेकिन आप मेरी इज्जत के साथ खेल करेंगे, मेरी इज्जत के साथ गेम खेलेंगे, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। उसी दिन मैं रिश्ते को तोड़ दूंगा, उसी दिन इस रिश्ते को खत्म कर दूंगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्त, अगर आपने ये शब्द पार्टनर को बोल दिया, पार्टनर आपके सामने झुक जाएगा, नतमस्तक हो जाएगा और आपके पैरों में गिर जाएगा। दोस्त,
लेकिन आप क्या करते हैं, आप तो अपने आप को तोड़ते हैं ना। आप तो बार बार तोड़ रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं, बार बार रुला रहे हैं, बार बार उस इंसान के सामने अपने आप को फील कराते हैं कि हाँ मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, आप चले जाएंगे तो मेरी ज़िंदगी अधूरी हो जाएगी। दोस्त, जो लोग किसी इंसान के सामने रोते हैं, किसी इंसान को अपनी फीलिंग बताते हैं, सामने वाला इंसान अगर आपसे सच्चा प्यार करता है, आपकी छोटी छोटी फीलिंग को समझ जाएगा, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ सच्चा प्यार होता है ना, वहाँ दर्द का एहसास नहीं कराया जाता, वहाँ ऑटोमेटिक ही दर्द का एहसास सामने वाले इंसान को हो जाता है। लेकिन जहाँ पर सच्चा प्यार नहीं होता है, वहाँ पर चाहे आप सामने वाले इंसान के सामने रो लीजिए, गिड़गिड़ा लीजिए, परेशान हो जाइए, उसे बार बार समझा लीजिए, उसके सामने वकील बन जाइए, उसे रात दिन अपनी प्रॉब्लम बताते रहिए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्त, पहले देखना है कि सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन ना हो जाए और साइलेंट होकर सामने वाले इंसान को जवाब देना है, चुप रहना है। अगर आपसे पूछता है आप बात क्यों नहीं करते हैं, चुप। आपको 2 मैसेज करता है, चुप। आपको ज़्यादा उससे बात करना बंद करना पड़ेगा, ज़्यादा सोशल मीडिया पर घूमना बंद करेगा, उसकी चौकीदारी करना बंद करना पड़ेगा, ज़्यादा रात दिन उससे बात करना भी बंद करना पड़ेगा। अगर 2 घंटे बात करते तो आधा घंटा कर दीजिए, आधे घंटे से भी कम पर आ जाइए। फिर देखिए पार्टनर आपसे पूछना शुरू कर देगा कि ऐसा क्या हो गया है, आप मुझसे बात करना पसंद नहीं करते, ऐसा क्या हो गया है, आप मेरी बातों को समझना पसंद नहीं करते। दोस्त, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, बस थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए और धैर्य रखिए, पेशेंस रखेंगे तो पार्टनर गारंटी के साथ आपकी बातों को समझेगा और आपके सामने गिर जाएगा। ये गारंटी से मेरी बात को समझना। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। हाँ, ये ट्रिक आपको जरूर यूज करनी है जो मैं अपने आपको बताया है मैंने। साइलेंट रहना है, साइलेंट रहकर ही आप सामने वाले को सजा दे सकते हैं, नहीं तो फिर परेशान होते रहिए। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई धांसू ट्रिक के साथ। दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।